मसीह प्रिय भाई और विश्वासी सबको जय मसीह की। हम एक बात पर देखेंगे जो यूहन्ना का 4:29 में लिखा है। आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं ये तो मसीह नहीं है? तो ये उस समय की बात है जब यीशु मसीह यहूदी से यहूदी से वो गलील को जा रहा था और जाने के समय उसे समरिया होकर उसे जाना था। और समरिया से होकर जब जा रहा था और एक समय चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह था और प्रभु यीशु मसीह ने एक कुएं के पास बैठ गया और उसके चेलों लोग जो नगर को भोजन लाने को गया, जो याकूब का कुआं कहलाता है, और उस कुएं के पास जब बैठा था और वो दोपहर के समय में एक महिला जो आती है, उस महिला जो आने के समय में यीशु मसीह उसे कहता है कि मुझे पानी पिला। तो उस समरिया स्त्री ने प्रभु यीशु मसीह कहता है आप यहूदी होकर हम समरिया से आप पानी पीना चाहते हैं? क्योंकि समरिया और यहूदियों के बीच में कोई मिल मिलाप नहीं था, कोई लेन देन नहीं था। तो इसलिए उस समय प्रभु यीशु मसीह जो उस महिला से बातचीत होते हुए, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम जानते कि मैं कौन हूँ तो तुम मुझसे मांगता और मैं तुझे जीवन का पानी दूंगा जो कभी प्यास नहीं लगेगा और हमेशा एक सोता बनेगा और हमेशा उमड़ता रहेगा। लेकिन उस महिला ने कहा, उस महिला इस बात को नहीं समझा जो प्रभु यीशु मसीह जो जीवन के पानी, जो जीवन की शांति के बारे में कहा, जीवन की उद्धार के बारे में करे, इस बात को उस महिला ने नहीं समझा। और उस महिला ने कहा कि अगर ऐसा पानी उठाने के लिए आपके पास कोई बर्तन भी नहीं है, अगर ऐसा पानी मुझे मिलेगा या आप मुझे ऐसे पानी दोगे तो मैं इस कुएं में बार बार आना नहीं पड़ेगा। ऐसी बात को जब उसके सामने रखा तो प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा जा तू अपने पति को लेके आ। तब उस महिला ने कहता है कि जो मेरा पति नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह ने तुमने ठीक ही कहा कि तेरा पति नहीं है, तूने जो 5 पति कर चुका है वो भी तेरा नहीं, अभी जो तेरे पास है वो भी नहीं। तो इस तरह जो बातें उस महिला का जो गुप्त बातें था, जो महिला ने जो पाप किया था उसके जीवन में था, उसको प्रभु यीशु मसीह पल भर में प्रकट कर दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में सब कुछ जानता था और जानने के कारण जो सारे बातों को बता दिया। और बताने के समय उस महिला ने जो गांव में दौड़ के गई और गांव के लोगों को बुलाकर कहा कि आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं ये तो मसीह नहीं है? तो इसमें प्रभु यीशु मसीह के कुछ बातों को हम सीखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दूसरों को चिंता करता है। प्रभु यीशु मसीह उस महिला के बारे में इसमें चिंता कर रहा है। क्यों? उसके जीवन के बारे में चिंता कर, क्योंकि उस महिला एक व्यभिचार था जो प्रभु को नहीं जाना था और वो बहुत सी पाप में पड़ा हुआ था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसके बारे में हर बात को जानता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दूसरों को चिंता करते, इस महिला के बारे में चिंता कर रहे हैं। क्योंकि जो उसका पति था, जो उसका हस्बैंड था, वो छुपा हुआ था, वो लोगों के बीच में जो छुपा हुआ था, उस बातों को प्रभु यीशु मसीह ने करीब लाया, क्योंकि मनुष्यों के बीच में लाया। क्योंकि जो हो सकता है उस महिला चुपके चुपके किसी के साथ संबंध रखा था, जो संबंध गांव वाले या उसकी नगर के लोग नहीं जानते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब उस बात को जाना और जब बताया तो उसकी जो छिपे हुए जो पाप थे, यानी छिपे हुए जो उसकी पतियाँ थे, जो छुप छुप कर जो बस हस्बैंड बना रखा था, पति बना रखा था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने पल भर में उसके सामने लाया। क्योंकि वो महिला बहुत ही लोगों के बीच में रहता था। हो सकता है कोई लोग जानता होगा, कोई लोग नहीं जानता भी होगा, क्योंकि उसके जीवन में वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में उसे खुद पता था और दूसरों को नहीं पता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जब उस बारे में कह दिया और उसके जो छुपे हुए जो पति था और उसको प्रभु यीशु ने बाहर निकाल आया। प्रभु यीशु मसीह
रुकावट को दूर करता है। जाति धर्म संस्कृति, इसमें हम एक बात को सीख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो रुकावट यहूदी और समरिया के बीच में रुकावट था, एक जाति धर्म का भेदाभेद था, जिस भेदाभेद को प्रभु यीशु मसीह ने दूर किया। क्यों, कैसे दूर किया? क्योंकि जो समरिया और यहूदी के बीच में कोई खाना पीना लेन देन नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस महिला से, उस समरिया महिला से उसने पानी मांगा, और पानी मांगकर उसने इस बात को दर्शाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह किसी को बुरा नहीं पाते, सबको अच्छा पाता है। और उसकी दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा, कोई ऊंचा या नीचा नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दृष्टि में सब कुछ, सभी समान है। और जीवन को वो परिचय कराती है, क्योंकि कैसे परिचय कराती है? क्योंकि जो महिलाएं उसके जीवन में जो पाप के अंधकार में था, जो पाप उसके ढका हुआ था, जो पाप वो मन ही मन कर रहा था, इन पापों को जब उसके रूप प्रभु यीशु मसीह ने करा दिया, क्योंकि जो उसके जीवन में जो छुपा हुआ बात को उसके सामने, आँख के सामने उसे प्रभु यीशु मसीह ने रख दिया। क्योंकि उस महिला सोचता था, मुझे ऐसे जो मैं कर रहा हूँ, इन बात को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानेगा, और वो बात उसका छुपा हुआ। लेकिन प्रभु जी उस बात को उसके आंखों के सामने उस बात को रख दिया, और जो पाप किया था उस पाप को परिचय उसके सामने करा दिया है। इस बात को हम देखते हैं। तो और हम देखते हैं कष्ट उठाता। तो प्रभु यीशु मसीह कष्ट कैसे उठाते हैं? वह कष्ट के बारे में हम सोचेंगे तो प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जब वो यहूदी से जब चल के आ रहा था, बड़े भूख और प्यास में था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भूख और प्यास में था। और प्रभु यीशु मसीह जो कुएं के पास में बैठ गया, और चेलों लोग जो भोजन को जो मोल लाने के लिए नगर को गया, और बड़े कष्ट के साथ परमेश्वर की जो इच्छा, पिता की जो इच्छा, उसको पूर्ण करने के लिए, इसमें हम देखते हैं जो महिला के सामने प्रभु यीशु मसीह एक सुसमाचार को दे रहा है, जो उसके जीवन को परिवर्तन करने के लिए बातों को उसके सामने रख रहा है। और बड़े कष्ट के, क्योंकि उसे भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, फिर भी प्रभु की सेवकाई को उस समय उसने जारी रखा, क्योंकि पिता की इच्छा को उस समय प्रभु यीशु ने पूर्ण कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह प्रेम से बात करता है, और उस महिलाएं जो पाप में पड़ा हुआ था, जो उसके जीवन में अंधकार था, और प्रभु यीशु बड़े प्रेम से उसके से बात कर रहा है, और करके सारे बातों को उसके सामने रख रहा है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सच्चाई को प्रकट करता है, क्योंकि जो सच्चाई है, जो उसके जीवन में छुपा हुआ जो बात था, उस बात को, सच्चाई को उसके दृष्टि में, उसकी आंखें के सामने रख दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बड़े कष्ट और दुख के साथ उस जगह बड़े दूर से चलते हुए आया, भूख और प्यास के मारे बैठा था, लेकिन उस समय भी परमेश्वर की सेवा कर रहे। आज इस दशा में, इस समय में, इस घड़ी में अगर आप और मैं होते, तो हम सबसे पहले इसी बात को सोचते कि हमको कैसे भोजन मिलेगा, हम कहाँ खाएंगे, हम परमेश्वर की सेवा को भूल जाएंगे। लेकिन जो पिता की इच्छा है उसको प्रभु यीशु मसीह इस जगह पे पूरी कर रहा है। और हम देखते हैं नीचे, अगर 29 के नीचे पढ़ने से मिलता है, उस समय जब चेलो लोग उसे भोजन लाकर उसे जब देते हैं खाने के लिए, गुरु या रवि कुछ खा लो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है, मुझे मेरा खाना कोई और दूसरा है, क्योंकि मेरा खाना यही है कि पिता की मैं इच्छा को पूर्ण करूं, पिता की सेवकाई को करूं, पिता की जो बात है लोगों को पहुंचाऊं, ही मेरा खाना है। तो प्यारो भाई और बहनों, आज हम इस बात से एक बात को सीख सकते हैं, प्रभु आपकी जो छुपे हुए बात को, आपके जीवन में जो आपने किसी को नहीं बताया, इस बात को प्रभु प्रकट कर सकता है। और प्रभु बड़े दुख के साथ, कष्ट के साथ आपके सामने आना चाहता है, क्योंकि प्रभु को अब जब तक आप और मैं उसको आने के लिए हम अपने जीवन में नहीं देंगे, और तब तक हमारा जीवन में जो भी पाप है, जो कर्म है हमने किया, एक कभी दूर नहीं होगा। क्योंकि उस महिला के जीवन में जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं था, वो पाप में पड़ा था, अपने मनमानी के साथ जी रहा था, वो जब चाहे तब अपने पतियों को बदल रहा था, और दुष्ट कर्मों के साथ वो लिप्त था। लेकिन प्रभु यीशु जब तक उसके बड़े दूर से कष्ट के साथ, भूख और प्यास के साथ जब उसके सामने आया और बैठा, और बैठने के समय उसके जब मुलाकात हुआ, जब उसको पाया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसके सारे जीवन के पापों को दूर कर दिया, और उसे एक चीज अच्छी शुद्ध व्यक्ति बना दिया। तो ये भाई और बहनों, इस बात से हम सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आपको प्रभु चाहता है कि आप लौट आओ और आप परमेश्वर की महिमा में आगे आओ,
क्योंकि जिस महिला के जीवन के सारे बातों को बता दिया, ठीक उसी आज आपका और मेरा भी जीवन के सारे बात को प्रभु यीशु मसीह बताएंगे। तो इसलिए आप पर हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ लेना है, प्रभु यीशु मसीह को हमें जगह देना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीर्वाद करे। आमीन।